हेलो एस्पिरेंट्स। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आई होप एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने में और करंट अफेयर पार्ट कवर करने में ये वीडियोस जो है और ये जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो हेल्प करेगी, ताकि वो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर कर पाएँ। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सबसे फर्स्ट आता है कोर सेक्टर्स। हाल ही में ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि कोर सेक्टर्स ने पिछले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ जो है वो डिलीवर की है। इसमें ऐसी बेसिक और की इंडस्ट्रीज आती हैं जो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो है वो वाइटल रोल प्ले करती हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका जो पार्ट है वो है 40.27%। इसके अलावा अब हम इंडिविजुअली बात करें कि ये कौन सी 8 इंडस्ट्रीज हैं, तो वो हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। एस्पिरेंट्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कोर सेक्टर्स में कौन सी इंडस्ट्रीज को कितनी वेटेज है। तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से जो है वो एक वेटेज जो है वो बनाई गई है कोर सेक्टर्स में। तो ये आप देख सकते हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा है एंड फर्टिलाइजर्स की जो है वो सबसे कम है। ये आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा बात करें हम इंडेक्स की कोर सेक्टर्स के, तो उसे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो कहा जाता है, ICI। ये एक प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये जो है हर मंथ रिलीज होता है। बात करें हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो वो भी पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसे कि हम पी नोट्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि इंडियन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 90,000 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है एक ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दैट मीन्स इस इसके थ्रू जो है वो अब्रोड में बैठा हुआ इन्वेस्टर्स जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है उन कंपनीज में जो कि इंडियन एक्सचेंज जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो कंपनीज है उनके शेयर वगैरह और स्टॉक में जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो है वो विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। अब सवाल उठता है कि जब वो रजिस्टर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, तो हाउ ही और शी कैन इन्वेस्ट इन इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इसका तरीका है वो जो है इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू होती है, जो कि सेबी में रजिस्टर होते हैं। ये रजिस्टर्ड FIIs के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो डेरिवेटिव है इसको पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता है। ये जो है ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है मीथेन एमिशन का। हाल ही में ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि नासा ने अर्थ के 50 ऐसे साइट्स डिस्कवर किए हैं या स्पॉट किए हैं जहां पे मीथेन का एमिशन जो है मैक्सिमम हो रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो साइट्स है वो बेसिकली रिलेट करती हैं एग्रीकल्चर और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज से। जैसे कि आप जानते हैं मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 80 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ग्लोबल टेम्परेचर के राइज में मीथेन का जो है लगभग 30% कंट्रीब्यूशन है। बात करें हम इनिशिएटिव की जो कि मीथेन को कर्व करने के लिए लिए गए हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था अभी रिसेंटली। तो उसमें जो है लगभग 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज ने साइन किया है एक एग्रीमेंट के ऊपर, जिसमें कि वो मीथेन के 30% एमिशन को कट करेंगे 2030 तक। इसके अलावा सेकंड जो इनिशिएटिव है वो है मीथेन सेट। इट इज़ एन अमेरिकन न्यूजीलैंड स्पेस मिशन। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी जो कि मॉनिटर और स्टडी करेगा
ग्लोबल मीथेन को, ताकि हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट से जो है वो प्रॉपरली उसे समझ पाए और उसके खिलाफ जो है वो कुछ एक्शन ले सके। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये लिंक करता है इंडियन ओशियन टू कैस्पियन सी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है। दैट मीन्स इट एनकम्पासेस रोड्स, रेलवे, एयरवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसका एग्रीमेंट जो है 2000 में इंडिया, ईरान और रशिया ने साइन किया था इसके एग्रीमेंट के ऊपर 2000 में। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसलिए जो है इंडिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो है गेटवे है इंडिया को ट्रेड करने के लिए विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। एज यू नो कि हम पाकिस्तान के साथ जो है हमारा डायरेक्ट ट्रेड जो है वो बिल्कुल ही बंद है और ट्रेड करने के लिए हमें जो है वो अदर ऑप्शन जो है वो लेने पड़ रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अगर ये जो है वो एक्शनेबल हो जाता है, ये स्कीम अगर एक्शनेबल हो जाती है तो इंडिया का ट्रेड जो है वो अदर कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। इट विल सिंक्रोनाइज विद एस्काबार्ट एग्रीमेंट which is also a multimodal transport agreement signed by India, Oman, Iran, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इस एग्रीमेंट को भी इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए जो है वो इंडिया के जो ट्रेड के बेनिफिट जो है और ट्रेड के ऑप्शन जो है इन दोनों एग्रीमेंट के साथ जो है वो ज़्यादा खुल जाएंगे और ये जो है दोनों कंट्रीज और डिफरेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह कंट्रीज के लिए ये भी एक बेनिफिट ऑप्शन रहेगा और एस्काबार्ट एग्रीमेंट जो है वो उसके साथ ये सिंक्रोनाइज करेगा। नेक्स्ट आता है AD-1 मिसाइल। अभी DRDO ने एक सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का जो है वो सक्सेसफुली जो है वो पास किया है। इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का मतलब है इंटरसेप्टर, एज यू नो कि इंटरसेप्टर से मतलब है कि इंडियन एयर स्पेस में अगर हमला होता है, वो बेशक एयरक्राफ्ट हो या कोई मिसाइल हो, तो ये जो मिसाइल है वो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, वो बेशक एटमॉस्फेयर के बाहर हो या एटमॉस्फेयर के अंदर हो। इट इज प्रोपेल्ड बाय 2 स्टेज सॉलिड मोटर and a rocket propelled self guided strategic weapon system, and it may travel into outer space. India's other ballistic missile are Prithvi 3, Dhanush, Prahar, Shaurya and Pralay. नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसैट 2 सैटेलाइट। हाल ही में ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इस सैटेलाइट ने दोबारा से अनकंट्रोल्ड एंट्री की है। ये सैटेलाइट 2009 में लॉन्च की गई थी। इट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट विद अ सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि रिसैट 2 से किसी भी समय जो है और ऑल वेदर कंडीशन में इमेज जो है वो भेज सकती थी। नेक्स्ट आता है बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल है जो कि रिलेट करता है गॉडेस महाकाली से। स्पेशल वर्शिप जो है वो ये लम्मा के लिए परफॉर्म की जाती है, जो कि एक फॉर्म ऑफ महाकाली, रीजनल फॉर्म उसको कहते हैं। लाइकोपीन is the next topic. Lycopene is a bright red carotenoid hydrocarbon which is found in tomatoes and other red fruits and vegetables. It is rich in antioxidants which helps to prevent cancer and heart diseases. ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है नॉन साइंस बैकग्राउंड एस्पिरेंट जो है वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, और अगर ऐसे टॉपिक हमने एक बार कवर किए हों डिटेल में, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में या डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम में, अगर
इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने एक दो बार इसको पढ़ा हो तो यू कैन मार्क दैट आंसर करेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। इसलिए आप इस तरह के टॉपिक्स जो है वो जरूर याद रखें। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि साइंटिस्ट ने अभी एक न्यू नैनो बायोसेंसर जो है वो डेवलप किया है जिसमें कि लाइकोपीन को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउथ एशिया ड्राफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक नई सैटेलाइट है जो कि ड्राफ्ट मॉनिटरिंग टूल के ऊपर बेस्ड है। इट विल बी एबल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स लेवल ऑफ सेवेरिटी। इसको जो है वो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। इसको जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, मालदीव जैसी कंट्रीज में पहले से टेस्ट किया गया है। ये जो है ये सैटेलाइट रियल टाइम वेदर अपडेट्स और एक ओपन एक्सेस सैटेलाइट डेटा देता है जिससे कि ड्राफ्ट को मॉनिटर करना और भी इजी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है COP14 ऑन वेटलैंड्स। एस्पिरेंट्स, एज यू नो, वेटलैंड से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो है रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन जो है वो 1971 में यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और ये फोर्स में आई थी 1975 में। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। इंडिया जो है इसका मेंबर है 1982 से और देर आर 54 रामसार साइट्स इन इंडिया। बात करें हम COP14 की तो ये इस बार दो जगह में होगा जिसमें वुहान जो कि चाइना में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये दो जगह रहेंगी। इस बार के जो एजेंडा हैं वो है वाटर वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें आ सकता है वो है ड्राफ्ट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मैंग्रोव सेंटर इन द फ्रेमवर्क ऑफ रामसार कन्वेंशन। इसमें इंटरनेशनल मैंग्रोव सेंटर को बनाने के लिए जो है ड्राफ्ट जो है वो बनाया गया है चाइना के द्वारा और जिसको स्पॉन्सर किया गया है कंबोडिया और मेडागास्कर के द्वारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जानना और रामसार कन्वेंशन एनी हाउ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीकली करंट अफेयर्स की सेक्शन में एक्सपीरियंस फिलहाल इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीक में और टॉपिक्स कवर करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।